जहाँ सब हैं लुटाए हमारे लिए, आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ, इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए, आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्यार बाबा मिला इतना है आपका, अब तो सारा ही अपना बना आपका, स्नेह के मोती भर हम सभी कह रहे, बच्चे हम भी हैं बाबा तुम्हारे लिए, आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर। ओम शांति। ये दुनिया धरती की गुरुत्वाकर्षण की तरह हमें अपनी ओर खींचती है, बांधती है, और बाबा योग की अग्नि से हमें इतना निर्मल, इतना पवित्र बना देते हैं कि अपवित्रता हमें अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करती, और आत्मा प्योर बनकर इस दुनिया से परे परम धाम की ओर मन बुद्धि कर देती है। उस पारलौकिक पिता से जब मन बुद्धि की डोर जुट जाती है तो मन आज़ाद हो जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है, संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो बार बार स्वयं को निर्बंधन बनाने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, देह से अलग मैं विदेही आत्मा, देही अभिमानी स्थिति अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें आज़ादी दिलाएगी। यही अवस्थाएं हमें सब बंधनों से मुक्त करके निर्बंधन बनाएंगी। तो सभी बंधन मुक्त बनना चाहते हैं ना? तो कैसे कैसे हमें अभ्यास करना है, आज की मुरली में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली। आज है 5 अक्टूबर 2023,
बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। सिंपल। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही पुरुषार्थ हम करते हैं कि कोई ऑब्स्टैकल ना आए, कोई बंधन ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो क्या पुरुषार्थ करना है और निर्बंधन, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है, ये पहले समझेंगे। उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? शरीर। तो बिल्कुल डिटैच, बॉडी से अलग मैं आत्मा हूँ। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। ना ये बॉडी, ना देह का कोई भी संबंध, देह का कोई भी कर्म अपनी ओर खींचे नहीं। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो। क्या बनेंगे? देही अभिमानी। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। सबसे इम्पॉर्टेंट देही, यानी मैं देह की मालिक हूँ। फिर अभिमानी, अपने सारे स्वमानों की भी स्मृति हो। कौन सी आत्मा हूँ? मैं बाबा की नूरे रत्न हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। ये पुरुषार्थ करना है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो ज़रूर बेहद का बाप होगा। हद का बाप तो नहीं हो सकता ना, जिसके इतने सारे बच्चे हों। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं, निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। विष्णु बाबा, शंकर बाबा सुना है कभी? नहीं कहते हैं। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है, शिवाय नमः, शंकराय नमः, वो तो नहीं है ना। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं।
ऊंच ते ऊंच चित्र दिखाते हैं। किसका? शिव बाबा का। और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है, सूक्ष्म रूप है। जगत अम्बा, जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी कौन रह गया? एक ही भगवान है, निराकार। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं तो कंफ्यूजन आ जाती है। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है? क्या कहेंगे? कहेंगे फादर। कहते ना, ओ गॉड फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है, गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। अकेले फादर तो रचना रच नहीं सकते। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर कब आएंगे? कब आते हैं फादर, ये भी पूछो। सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। कहते हैं अभी तो सारी दुनिया पतित है। कहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ, पतितों को पावन बनाओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। तो कब आएंगे? जब सारी दुनिया में सर्वात्माएं पतित हो जाएंगी। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना ज़रूर है। कल्प कल्प बाबा ने आकर पतित दुनिया को पावन बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब तो बाप आकर समझाएं। अगर समझ जाएं तो फिर बाबा क्या समझाएंगे? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, केवल हम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। कोई खुद को ना जाने, अपने पिता को ना जाने, इससे बड़ा अज्ञान कुछ होता है क्या? परम पिता, ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको ना जाने, इतना सब महिमा की, उसको बुलाया, आह्वान किया, पूजा की, पाठ किया, है ना, आराधना करी, व्रत रखा, और फिर उसको जानते ही नहीं है जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना। अगर उसको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। अनाड़ी कहेंगे ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। कहते हैं ओ गॉड फादर, फिर उनको जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो, हे दुख हरता सुख करता। ऐसे कहते हैं ना। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या करें, बंधन है, जीते जी मरना आ जाए। तो क्या होगा? जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाएगा।
क्या करना है? सबसे पहला पुरुषार्थ, जीते जी मरने का पुरुषार्थ, शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, देह में रहते देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो कोई बंधन नहीं है, है ना। इसीलिए तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, सोचते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, हम ही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। बाबा क्या कहते हैं? शरीर में रहते अशरीरी बनो, तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधों को भी भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में होते विभिन्न कर्मों को भूल जाओ। सिर्फ क्या याद रखो? मैं आत्मा, मेरा बाबा। झूठ को भूल जाओ और सत्य को याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है, कब लगता है बंधन? जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे? खुद ही डाली पकड़ ली और फिर पक्षी क्या कहता है ना, कैसे छूटे? खुद ही पकड़ा हुआ है। तो इस देह अभिमान की डाली को छोड़ो, अशरीरी बनो और उड़ो। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो क्या होता है? तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, अपने आप ही बुद्धि से डिटैच होने लग जाते हैं कि चलो बस ये ख़त्म होने वाला है। पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा टाइम है। यह पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे, ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाता है जब एंड होने का टाइम होता है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बोलते तो हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम ममम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो, कहते हैं गाते हैं। पापा कहते हैं फिर याद भी तो करो ना, जब सब कुछ है तो याद भी करो और प्यार भी करो। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, साजन भी है। तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। बस यही करना है। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए, संबंध हटाए, मुझ एक को याद करो। यही काम करना है। एक व्रता बनना है, एक बाबा का बनना है। एक बाप दूसरा ना कोई। योग मुझ एक के साथ लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं, कर्म करा रहे हैं इस बॉडी से। याद रहे मैं आत्मा एक्टर हूँ, इस देह द्वारा पाठ अदा कर रही हूँ। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। अभी हमको
वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। हर एक का बंधन अलग अलग है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य बंधन है मन का बंधन। अगर मन का बंधन टूट जाए तो फिर बाकी सब बंधनों को कैसे तोड़ना है वो सब आ जाता है। बोल दो, क्या बोलेंगे? हमको पवित्र बन भारत को पवित्र ज़रूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। ये कहना है, परंतु उससे पहले मोह नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो मुख से बोल रहे हैं परंतु मन में रगें जुटी हुई हैं। फिर क्या होगा? फिजिकली छोड़ भी देंगे परंतु मन बुद्धि से नहीं छोड़ेंगे तो दुखी होते रहेंगे और फिर बाद में दोबारा वहीं चले जाएंगे। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान वाच काम महाशत्रु है। हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। अब मुझे ऐशलम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। ठीक है, बंधन सबके पास है, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है? नष्टो मोहा स्थिति। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति, जीवन मुक्ति को पालें। आत्मा की ज्योत जगी रहे और बिल्कुल निमित्त समझकर एक्ट करते रहें। बिल्कुल मैं आत्मा इस दुनिया में मेहमान हूँ। बिल्कुल डिटैच होकर हर कर्म करते रहें। बाबा कहते हैं वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं यह मेरी वन्नी यानी युगल है। इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से प्रजा यानी बच्चे रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो। ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे हैं। यह फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। किससे? शिव बाबा से। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके। स्वर्ग कोई मनुष्य दे सकता है ना? किसी मनुष्य आत्मा की थोड़ी ना प्रॉपर्टी है। निराकार ही देते हैं, क्योंकि उन्हें कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। यज्ञ करना, तप करना, है ना, पूजा अर्चना करना, व्रत उपवास रखना, ये सब क्या है? भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सके। दिव्य गुण ही खत्म हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट दिव्य गुण पवित्रता, है ना, वही खत्म हो जाती है तो फिर देवी देवता कहला नहीं सकते।
क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे, क्या कहेंगे? देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है, जिनमें शिष्टाचार है, अच्छा आचरण करने वाले हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है, जो समझदार हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अनआर्य कहा जाता है। श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते। गाते भल है शिवाय नमः, तुम मात पिता, परंतु वह कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। इनकी डिटेल्स में जानना चाहते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज़रूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। बाबा कहते हैं अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? किसको कहेंगे सृष्टि की आदि? सतयुग को कहेंगे या संगम युग को? बाबा कहते हैं सतयुग में तो बाप आते नहीं हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते, न सतयुग में आते न कलयुग में आते। यह है कल्प का संगम युग, यही आदि है। तो जितना ज़्यादा इस नींव को मजबूत बनाएंगे, जितना जितना अपने आप को सशक्त बनाएंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न अभी बनाएंगे, तो सारे कल्प का आधार मजबूत बन जाएगा। फिर सारे कल्प में हमारी बिल्डिंग सदा ही ऊंची, बहुत ऊंची बनेगी। तो सदा ही प्राप्तियां होंगी, सदा ही सर्व सुख होंगे, सदा ही शांति होगी जीवन में। तो सबसे पहले ज़रूरी है इस आधार को, इस बुनियाद को मजबूत बनाना। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। होशियार भी बनना है और ज्ञान की धारणा भी करनी है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, टॉपिक्स रखते हैं ना। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, बस आपस में चर्चा करते रहते हैं। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे, फैसला करने बैठते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते। अभी है ही कलयुग। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे ना सके। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? पतित पावन। तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते?
जब गाते हैं पतित पावन ना, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह है पतित दुनिया विषय सागर, सब थोड़ी खिवैया बन सकते हैं। विषय सागर से सब पार नहीं ले जा सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देह अभिमान बहुत है। मूल कारण क्या है इन सब चीज़ों का? बॉडी कॉन्शियसनेस। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बनते नहीं। देखो बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कारण है? निर्भय नहीं बनते, क्या कारण है ना? अभी तक विकार गए नहीं है, क्या कारण है? देह अभिमान। तो सभी 1 मिनट के लिए देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। शरीर से अलग, भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा ज्योति लाइट, इस देह की मालिक हूँ मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर गुण सागर हूँ। मैं आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं आत्मा रूहे गुलाब हूँ। बार बार इसी स्थिति में रहकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं, तो बाबा की ये कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखने का अभ्यास डालो। देहधारी संबंधों में, देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं। विदेही कैसे बनेंगे? डिटैच, सब बातों से डिटैच। मैं आत्मा ऊपर जाती हूँ, अब घर जाना है। विदेही। फिर विकर्म विनाश नहीं होते, देही अभिमानी नहीं बनते, विदेही नहीं बनते, फिर विकर्म विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े, तो सब प्राप्तियां हो और आत्मा की खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो क्या था? तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का। कर रहे हैं सब पुरुषार्थ, जीवन में रहते बंधनों से मुक्त। बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है। यह है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है। जब विनाश होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये विकार भी खत्म हो जाएंगे, रावण का राज्य खत्म हो जाएगा, माया खत्म हो जाएगी। फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें? गाया हुआ है, फॉलो फादर मदर। जानते हो यह मम्मा बाबा
लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है, लिखा भी जाता है, बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी समझ जाते हैं। रोज़ रोज़ बाबा कहते हैं और शरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ये रगे हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। समझ आ जाता है ना, हरकतों से, चाल चलन से, शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती हैं। तो इतना फैलाव नहीं किया तो पहले से ही कुमारियों को तो बोलते हैं ना, तुम तो पराया धन हो, वैसे ही दूसरे के घर जाना है, तो माइंड प्रिपेयर रहता है कि मुझे तो वैसे भी इस घर को छोड़ना है, तो इतना अटैचमेंट नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती हैं। तो मुख्य क्या मिटाना है आज? हाँ, क्या मिटाना है? नष्टो मोहा बनना है, देही अभिमानी बनना है और शरीरी बनना है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पाठ साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। कैसे बनेंगे प्राप्ति स्वरूप? जब सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करेंगे। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है, फुल मून, तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। फुल हो गया, अब फुल के बाद क्या? कुछ नहीं, बस इतनी ही संपूर्णता है। ज़रा भी किनारी कम नहीं होती है, थोड़ा सा भी कसर नहीं रहती। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। बहुतों को कन्फ्यूज़न होती है, संपन्नता क्या है और संपूर्णता क्या है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? जो आज हमने बार बार अभ्यास किया, देही अभिमानी बनने का, कर्म करते बंधन मुक्त बनने का
अशरीरी बनने का, विदेही बनने का बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाएं, परम पिता से आनंद पाएं, परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
जा वतन में, रुत है ये